नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 9 दिसंबर शुक्रवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में घर में घुसकर युवती को उठा ले जाने का प्रयास करने और उसके परिवार से मारापीटी की घटना के विरोध में अब सर्व समाज सामने आ गया है। करनी सेना और सर्व समाज के लोगों ने चिमनगंज थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बुधवार रात तिरुपति गोल्ड कॉलोनी के मकान नंबर 49 में रहने वाली तृप्ति के साथ आशीष रघुवंशी ने दुर्व्यवहार किया था। तृप्ति के विरोध करने पर आशीष अपने साथियों के साथ उसके घर में घुस गया और उसे उठाकर ले जाने लगा। जब परिवार वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो आशीष के साथियों ने जमकर मारापीटी की। इसके विरोध में ही करनी सेना और सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए और चिमनगंज थाने का घेराव कर धरना दिया। इस दौरान उज्जैन पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग और पुलिस की निष्क्रियता पर जमकर सवाल भी उठाए। लोगों ने कहा कि एक समय पुलिस चौराहे पर रोककर तलाशी लेती थी और जांच करती थी। आज ये हाल है कि पुलिस चौराहे पर दिखाई ही नहीं देती है। लोगों ने पुलिस को ही कानून और कायदे भी सिखाए। लोगों ने पुलिस से ढेर सारे सवाल किए और लोगों में पुलिस का भरोसा कायम करने की बात की। और इस प्रकरण में इस थाना क्षेत्र के जो थाना प्रभारी है उनका जो रवैया है, उन्होंने कल बोल दिया कि पट्टी कराकर घर जाओ, तो उनके रवैये से भी हम सब लोग संतुष्ट नहीं है और जिम्मेदारी अधिकारी इस पे कार्रवाई करे और थाना प्रभारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करे। और हम तब तक बैठे हैं जब तक 307 की कार्रवाई नहीं होती है, अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है और थाना प्रभारी को यहाँ से निलंबित नहीं किया जाता है। तब तक यहाँ बैठे हैं और शासन प्रशासन अगर इस मामले को हल्के में ले रहा है तो हम अभी तो थाने में बैठे हैं। 1 या 2 घंटे बाद हम आगर रोड पे बैठेंगे और आगर रोड को बंद करेंगे। कल हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे और परसों पूरा उज्जैन बंद करेंगे। अभी 2 दिन पहले तिरुपति कॉलोनी में 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिनमें हाथापाई भी हुई थी। उसको लेकर इनकी कुछ मांगे हैं कि जिसमें लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना होना बता रहे हैं, तो लड़की के बयान करके उसमें अगर धारा इजाफा होती तो धारा भी बढ़ा दी जाएगी। नॉर्मल धाराओं में FIR हो चुकी है। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी को हमने राउंड अप कर लिया है, बाकी अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। विवाह समारोह में शामिल होने आए भाजपा पार्षद पर चाकू से हमला करने वाले 5 आरोपियों की पहचान करते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उन पर धारा 307 में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी काजीपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। दरअसल वार्ड 24 से भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास गुरुवार रात अंकपात मार्ग स्थित कृष्णा वाटिका में आयोजित विवाह समारोह में गए थे। इसमें विधायक पारस जैन भी शामिल थे। दोनों जब गार्डन से बाहर की ओर निकल रहे थे तभी एंट्री गेट पर खड़े विश्वजीत मीणा, लक्ष्य मीणा, हिमांशु मीणा, मनीष मीणा और फैजान की पार्षद सुशील श्रीवास से कार पार्किंग को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा तो 5 आरोपियों ने पार्षद से मारपीट करते हुए पेट में चाकू घोंप दिया। विधायक जैन और अन्य कार्यकर्ता ने पार्षद को बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। खबर लगते ही महापौर सहित बीजेपी के दूसरे नेता हाल जानने अस्पताल पहुंचे। पार्षद की स्थिति खतरे से बाहर है। मामले में जिवाजीगंज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास पर हमले के बाद भाजपाइयों ने शहर की कानून व्यवस्था गड़बड़ाने की शिकायत IG से की है। महापौर, भाजपा नगर अध्यक्ष और निगम सभापति ने इस व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है। शहर में रोजाना ही कहीं न कहीं चाकूबाजी की घटना हो रही है। चाकूबाजी में ही कार्तिक मेले में युवक की हत्या हो चुकी है। गुरुवार रात तो हद ही हो गई। एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंकपात मार्ग पर गए भाजपा पार्षद सुनील श्रीवास को 3 से 4 युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। श्रीवास की गाड़ी हटाने की बात पर युवकों से बहस हुई थी। चूंकि सुशील श्रीवास भाजपा से पार्षद है तो ऐसे में शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ने का एहसास भाजपा को हुआ। महापौर मुकेश टटवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, निगम सभापति कलावती यादव, IG संतोष कुमार सिंह से मिले और शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। IG से मिलने के बाद महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि हमारा उज्जैन ऐसा लग रहा है कोई देखने वाला नहीं रहा, तो उस बात को लेकर के सभी लोगों में
आक्रोश था। तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री जोशी जी, नगर निगम की हमारी सभापति जी और हमारे सारे पार्षद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी हम नेताओं के साथ यहाँ आकर के हमने आईजी साहब को सारी बातों से अवगत करवाया है और साथ ही हमने मांग करी कि तुरंत इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल भाजपा की शिकायत के बाद पुलिस एक्टिव होती भी है या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल तो ज्ञापन और आवेदन का दौर चल रहा है। उज्जैन जनपद पंचायत का सम्मेलन नहीं बुलाने को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने सीईओ के रवैये पर आक्रोश जताते हुए उसे प्रजातंत्र के लिए खतरा भी बताया है। जनपद पंचायत के चुने गए उपाध्यक्ष ने भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान कर दिया है। जनपद पंचायत उज्जैन की चुनी हुई बॉडी को लेकर गतिरोध करीब 6 महीने से चल रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर भाजपा ने आपत्ति लगाई थी, जो कोर्ट और कलेक्टर न्यायालय स्तर पर खारिज हो चुकी है। इस हिसाब से जनपद पंचायत का पहला सम्मेलन 17 नवंबर को होना था, लेकिन सीईओ ने सम्मेलन नहीं बुलाया। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक सीईओ को हर हाल में 13 दिसंबर तक पहला सम्मेलन बुलाना जरूरी है, लेकिन सीईओ ने अभी तक सम्मेलन नहीं बुलाया है। आरोप लगाते हुए नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नासिर पटेल ने बताया कि पर हम अब काम करना चाहते हैं। पूरे उज्जैन जनपद के अंदर 76 पंचायत, 76 पंचायतों में बिल्कुल कार्य बाधित है। पूरी तरीके से पंचायतों में काम नहीं हो रहा है। हमारे सरपंच साथी इधर उधर भटक रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। और सुबह से जनपद सीओ मैडम का फोन बंद आ रहा है। अब हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल पर अभी हमारे 76 जनपद जो है, 76 सरपंच जो है पंचायतें आती हैं, इसमें सभी जनसंख्या जितनी भी हम लोगों की है, सारे जनपद सदस्य और जो हमारे सर्कल के लोग हैं और सारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह ने कहा, आगे कोर्ट के शरण में जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में कोर्ट ही है आज की तारीख में जो हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बाकी इनकी तो जितनी भी मन मर्जी है, जो खूब कर रहे हैं और हमें काम नहीं करना दे जा रहे। ये चाहते तो आज के दिन ही आज शपथ ग्रहण करा के और काम स्टार्ट कर सकते थे। आज 4 महीने हो गए चुनाव हुआ को, इसका बाद भी इनकी इच्छा ही नहीं है कि हम यहाँ पे आके बैठे हैं। ये तो बस इनकी मर्जी के हिसाब से जनपद चलाना चाहते हैं और चाहते ही नहीं कि हम जनपद में कोई काम करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि शासन प्रशासन भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन के बाद प्रथम सम्मेलन का आयोजन जिला पंचायत, जनपद पंचायत के कार्यपालन अधिकारी को किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। बीच में जिलाधीश कोर्ट में भी ये पिटीशन लगी और जिलाधीश महोदय ने सम्मेलन को 1 दिन आगामी पेशी तक स्थगित किया था और 5 तारीख को जिलाधीश महोदय ने उन्होंने जो स्टे दिया था उसको वेकेट किया और निरंतर जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उज्जैन से निवेदन करते रहे। पंचायत अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रथम सम्मेलन बुलाने का दायित्व सीओ का है। वो प्रथम सम्मेलन का आहूत करेगी और वो सम्मेलन भी नियमों के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिवस के भीतर जारी किया जाएगा और नोटिफिकेशन की अवधि 13 तारीख को 30 दिवस की पूरी होने वाली है। लेकिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रथम सम्मेलन आहूत करने के पक्ष में नहीं है। वो निर्वाचित बोर्ड को, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र में काम करने नहीं देना चाहती। बहरहाल जनपद पंचायत उज्जैन का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह है कि सीईओ आगे क्या करते हैं। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। लिखने पढ़ने वाले मीडिया कर्मियों की संस्था ओरिजिनल प्रेस क्लब 1 जनवरी से पूरी ताकत के साथ काम शुरू करेगी। क्लब का सदस्यता अभियान 15 दिसंबर से शुरू होगा और इसके लिए अनुभव और संस्थान प्रमुख की अनुशंसा जरूरी होगी।
शुक्रवार को ओरिजिनल प्रेस क्लब के पदाधिकारियों की बैठक सिद्धि विनायक टावर स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई और इसमें कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद अभय न्यूज को अध्यक्ष अर्जुन सिंह चंदेल ने बताया, इस समय से उज्जैन के पत्रकार एक संगठन की इच्छा रख रहे थे जिसमें जो वास्तविक पत्रकारिता धर्म से जुड़े लोग हैं, जिनकी पीढ़ियां हो गई हैं, जो लिखने पढ़ने में संलग्न है परिवार, वो लोग काफी लंबे समय सोचे थे कि हम पत्रकार साथियों को एकत्र होना चाहिए। पिछले 6 महीने की मुहिम के बाद हम जो भी वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम पत्रकारों की एक नई टीम खड़ी करेंगे इस शहर में, जो पत्रकारिता के मापदंडों पर खरी उतरे और एक नए आयाम स्थापित करके समाज में जो पत्रकारों के प्रति जो दुर्भाव और जो पैदा हो गया है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी कार्यक्रम में फर्म्स एंड सोसाइटी द्वारा ओरिजिनल प्रेस क्लब का हमने पंजीयन कराया है, जो बुधवार को हमें प्राप्त हुआ है। ओरिजिनल प्रेस क्लब के साथियों की आज एक आवश्यक बैठक शहीद पार्क स्थित एक होटल में संपन्न हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हम 1 दिसंबर से इस ओरिजिनल 1 जनवरी 2023 से इस ओरिजिनल प्रेस क्लब को पूरी तरह से तेज गति से कार्य करने की ओर अग्रसर करेंगे। मैं पुनः उज्जैन के सभी पत्रकार साथियों को और मेरी जो पूरी टीम है ओरिजिनल प्रेस क्लब की, उस सबको इस नए प्रेस क्लब के गठन पर बधाई देता हूँ, ओरिजिनल प्रेस क्लब के गठन पर बधाई देता हूँ और मेरी अनंत शुभकामना है कि हम सब पूरी टीम ओरिजिनल प्रेस क्लब की टीम मिलकर बहुत अच्छा कार्य करके उज्जैन शहर को देगी, क्योंकि उज्जैन को इस समय बहुत अच्छी पत्रकारिता की जरूरत है। क्लब के फाउंडर मेंबर निरुक्त भार्गव ने बताया, पूरे उज्जैन समाज के उज्जैन के लिए एक बहुत सुखद सूचना आई है कि यहाँ के जो प्रमुख पत्रकार हैं, जो वर्षों से फील्ड में काम कर रहे हैं, वो प्रमुख संस्थाओं में कार्यरत हैं, उन्होंने जो वर्तमान परिस्थितियाँ पत्रकारिता की और मीडिया क्षेत्र की है, जो गिरावट आई है, वो जिस प्रकार से जो वातावरण है उसको दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसा कदम आगे बढ़ाया है जो पूरे मध्य प्रदेश में एक अच्छे रूप में उभरेगा और पत्रकारिता के नए मापदंड, उच्च मापदंड स्थापित करने के नियत से एक संस्था का विधिवत गठन किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसके बायलॉज लगभग फाइनल हो चुके हैं और सदस्यता को लेकर निर्णय किया जा चुका है और ये शीघ्र ही सदस्यता प्रारंभ करके उन पत्रकारों को जो पूर्ण रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं और जिन्होंने इसको पत्रकारिता के रूप में ही अपनाया है अपने करियर को, उनको हम यहाँ मेंबरशिप देने जा रहे हैं, जिसमें सभी जब पुरुष हों या स्त्री हों, दोनों को यहाँ दिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्य में जो बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य है, इसमें हमको सभी पत्रकारों का पूरा सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बहरहाल नए क्लब के गठन से शहर में हलचल है। पेशेवर पत्रकार नए क्लब से जुड़ने जा रहे हैं। प्रदेश भर के ग्राम पटेल 17 दिसंबर को उज्जैन में होंगे। पटेल महाकुंभ में प्रदेश भर के 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। एक समय में राजस्व वसूली व्यवस्था में पटेल प्रमुख भूमिका निभाते थे, लेकिन समय बदला और उनकी भूमिका गौण हो गई। अब ये पद गांव में केवल दिखाने भर का रह गया है। इससे ही पटेल कुपित है। वो पद की गरिमा को फिर से कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके चलते 17 दिसंबर को उज्जैन में महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। पटेल संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पटेल चमोली ने बताया कि देखिए, ग्राम पटेलों का महाकुंभ आयोजित होने वाला है 17 दिसंबर 2022 को उज्जैन में। उसी विषय में आज हमने पत्रकार वार्ता की है। हम सरकार से कह रहे हैं कि या तो इस पटेल के पद को आप अनुपयोगी मानते हुए समाप्त कर दें या फिर इस पटेल के पद को सक्रिय कर दें। इन दोनों विषयों को लेकर के हमारा महाकुंभ है। उस दिन हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। बहरहाल पटेल संघ पद को फिर से एक्टिव करने या पद को समाप्त करने की बात कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस मांग पर ध्यान देती भी है या फिर नहीं। साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने निकले कर्नाटक के बेकरी व्यापारी बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद बड़नगर पहुंचे। ये अब तक करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा कर 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। धर्म पर अगाध आस्था रखने वाले इन शख्स का नाम शंकर पिता नारायण है। 49 साल के शंकर कर्नाटक के रहने वाले हैं और बेकरी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। साइकिल से 3000 किलोमीटर की यात्रा कर वे अब तक केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैजनाथ, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। उज्जैन से निकलने के बाद वे बड़नगर पहुंचे, जहां अभय न्यूज से चर्चा में उन्होंने बताया कि वे केवल दिन में ही भोजन करते हैं। भगवान शिव पर अपार श्रद्धा होने के चलते वे नंगे पैर ही साइकिल चला रहे हैं। अब वे गुजरात जा रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ से किस ओर जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के बाद? मैं गुजरात जा रहा, पहले नागेश्वर का दर्शन कर तो उसके बाद सोमनाथ का दर्शन करने के बाद मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ।
आपको इस यात्रा की सोच कैसे आई कि साइकिल से आपको यात्रा करना है? मुझे दिल में आया ये ज़िंदगी में क्या करने को क्या है कर मैं अभी तक क्या कराया नहीं, ये यात्रा मेरा इच्छा है, उसके लिए आया। अच्छा, तो आप अब ज्योतिर्लिंग के आपका कारोबार क्या है, क्या कार्य करते हैं आप? मेरा है बेकरी, स्वीट हाउस है कर्नाटक में। फिर उसको कौन चला रहा आप? अब मेरा लेबर को छोड़ पाया मैं। अच्छा। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड, डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। तो ये थी शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111114007 पर दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।